और संतों की शरण की महिमा क्या है? संतों की शरण की महिमा है कि कोटि कर्म, कोटि मंदे बुरे कर्म करके भी जो संतों की शरण में चला जाता है तो कोटि कर्म एक पल में संत काट देते हैं। कोटि कर्म एक पल में काट देते हैं, लेकिन छोटे मायने में हम क्या लेते हैं कि कर्म करते 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 इतनी बड़ी गठड़ी कर्म की बना ली, पाप कर्मों की, और फिर सोचते हैं कि संतों के पास चलो। संतों ने तो कहा है कि कोटि कर्म काट देंगे, कि पहले खोटे कर्म करते रहो फिर चल पड़ेंगे, 1 मिनट में काट देंगे। ऐसा नहीं है। वो कर्म कटवाने के लिए उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। वो उन कर्मों से पूरी तरह से उनको तिलांजलि दे। उनको उसको ये पता लगना चाहिए कि हाँ, जो मैंने कर्म किए हैं उसका बुरा परिणाम मेरा है, और मैं जब तक इनको नहीं भुगत लूंगा पूरे नहीं होते। और उनको पूरा करने का, उनका इलाज करने का तरीका कहीं नहीं, संतों की शरण में है। इसलिए कहिए कि पहले बुरा कमाए के और विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट आए कोटि कर्म करने के बाद। अजामेल था, किस प्रकार से, कितना वैश्या के लिए अपना घर त्याग दिया, राजपाट छोड़ दिया। राजघराने का पंडित था, उसके पिताजी राजघराने के पंडित थे, उनका लड़का अजामेल था। लेकिन बुरे कर्मों के कारण क्या हुआ कि उसके बाप ने उसको बहुत समझाया, उसको राजपुरोहित बनवा दिया, लेकिन एक वैश्यागामी हो गया और उसने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको राज से निकलवा दिया, नगरी से निकलवा दिया। और वहां जाके एक ब्राह्मण होके उसको जीव जंतु पशु पक्षी मार के अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन संतों की शरण मिल गई उसको, संतों की शरण मिली, लड़के का नाम नारायण रख लिया। संतों ने कहा कि तू इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। कितने पाप करने वाला वैश्यागामी था, क्रोधी था, कामी था, पापी था, जीव हिंसक था, लेकिन सतगुरु की शरण आया तो आखिरी वक्त में कहते हैं नारायण नारायण करते हुए उसने चोला छोड़ा तो परमात्मा ने आके उसको संभाल लिया। क्यों? नारायण नाम प्रभु का है, मालिक का है।